पार्टियों में बुरी तरह से तोड़ फोड़ मचाकर एनडीए का कुनबा बढ़ाकर पहले टीएमसी और अब उद्धव ठाकरे की पार्टी के सांसद तोड़कर भी आखिर वो कौन सा आंकड़ा है जहां तक बीजेपी नहीं पहुंची है? क्या उद्धव ठाकरे की पार्टी के बाद अब समाजवादी पार्टी का नंबर है? आखिर समाजवादी पार्टी के कितने सांसद बीजेपी के संपर्क में है? क्या अखिलेश यादव की पार्टी भी जल्द टूटने वाली है? और अगर टूटने वाली है तो उनके सांसद किस पार्टी में जा सकते हैं? इस बार एनडीए की किस पार्टी की लॉटरी लग सकती है? दोस्तों, इस देश में ऐसा मजाक पहले कभी नहीं हुआ। सरकारें आती गई जाती गई। दोस्तों, पूर्ण बहुमत की सरकारें भी इस देश ने देखी हैं, गठबंधन की सरकारें भी इस देश ने देखी हैं, आया राम गया राम की राजनीति भी इस देश ने खूब देखी है। लेकिन अब तो खुला जो तमाशा चल रहा है वो न केवल शर्मनाक है बल्कि डरावना भी है कि आखिर कौन सी पार्टी है जो इस पूरे तमाशे में बचेगी। दोस्तों, आप जानते हैं टीएमसी का क्या हश्र हुआ। आप ये भी जानते हैं कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के भी 6 से 7 सांसद दिल्ली पहुंच गए। किसी भी वक्त खबर आ सकती है विलय की। लेकिन इस बीच खबर यह भी है कि अखिलेश यादव की पार्टी के सांसद भी हो सकता है कि टूट जाएं। अगर ऐसा होता है दोस्तों, तो इस बार एनडीए के कौन से सहयोगी की लॉटरी लग सकती है और कौन सीधे नंबर 1 के पायदान में पहुंच सकता है, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। और इस खबर के साथ साथ ये भी बताने वाली हूँ कि क्या अब समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियों के पास विलय करने के अलावा, कांग्रेस में विलय करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, या फिर ये विकल्प भी खत्म हो चुका है। जैसा कि आप जानते हैं टीएमसी क्या हाल हुआ है। एनसीपीआई नाम की अनाम पार्टी में सांसद विलय करने के लिए आतुर हैं। किसी भी दिन ओम बिरला जी उसको हरी झंडी दे देंगे। अब वही हाल उद्धव ठाकरे की पार्टी का। एकनाथ शिंदे की पार्टी में उद्धव ठाकरे की पार्टी के सांसद विलय करने को तैयार हैं। दोस्तों, इस बीच जो एक बड़ा बयान है वो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर ने दे दिया है, ये कहते हुए कि समाजवादी पार्टी में एक बहुत बड़ा टूट होने वाली है। रामगोपाल यादव ने गृह मंत्री अमित शाह को एक लेटर सौंपा है उत्तर प्रदेश के माइनिंग और गोमती रिवर फ्रंट स्कैम को लेकर, और अब अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें। जो समाजवादी पार्टी है वो उसके जो सांसद हैं वो अधीर होते जा रहे हैं। महाराष्ट्र और बंगाल के बाद समाजवादी पार्टी के ऐसे बहुत से लोग हैं जो बीजेपी ज्वाइन करने के लिए आतुर हुए हैं, इस वक्त बेचैन हो गए हैं। दोस्तों, समाजवादी पार्टी के 37 सांसद हैं और ओम प्रकाश राजभर ये दावा कर रहे हैं कि इन 37 सांसदों में बहुत से ऐसे सांसद हैं जो बीजेपी को ज्वाइन करने में आतुर हो गए हैं। और इस वक्त जो हालात देश के हैं, इन 37 में से कितनों की टूट हो जाए, कब हो जाए, कोई कुछ नहीं कह सकता है। तो बड़ा सवाल ये है कि अब समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव क्या करेंगे, क्योंकि ममता बनर्जी के लिए भी 2-3 महीने पहले यही कहा जाता था कि बहुत ही मजबूत नेता हैं, संगठन में बड़ी तगड़ी पकड़ है। चुनाव हुए, हार हुई और क्या हाल हुआ पार्टी का आप देख ही रहे हैं। दोस्तों, अखिलेश यादव के पास तो ऑलमोस्ट पिछले 9 साल से सत्ता नहीं है। उनकी पार्टी के सांसद नहीं टूट सकते हैं, इसकी क्या गारंटी है? अब दोस्तों, यहाँ पर ना थोड़ा मामला पलटा भी है। हुआ क्या है, एकनाथ शिंदे ने जिस तरह से शिवसेना तोड़ी और वो मामला जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में गया, अब किसी भी तरह की कोई कानूनी पचड़े में बीजेपी नहीं फंसना चाहती। इसीलिए एक नया फॉर्मूला निकाला गया है। कौन सा फॉर्मूला है ये? फॉर्मूला ये है दोस्तों कि इस बार अब जो सांसद हैं वो बीजेपी में विलय नहीं कर रहे हैं, वो बीजेपी की सहयोगी पार्टियों में विलय कर रहे हैं। और इस बीच बीजेपी की सहयोगी पार्टियों की लॉटरी लग रही है। जैसे एनसीपीआई नाम की कोई पार्टी जानता नहीं था देश में, अब वो एनडीए का सबसे बड़ा घटक दल बन जाएगा। 20 सांसद है उसके पास टीएमसी के, ठीक है। वैसे ही अभी जो उद्धव ठाकरे के टूटे हुए सांसद है 6 या 7 जो भी टूटते हैं, वो किसके साथ जा रहे हैं? एकनाथ शिंदे के साथ जा रहे हैं। एकनाथ शिंदे के पास अभी 16 सांसद हैं। अगर 6 सांसद भी उनके पास और आते हैं तो उनके पास 6 या 7, 22 या 23 हो सकते हैं सांसद। तो यहाँ किसकी लॉटरी लगी? शिवसेना की। तो कानूनी पचड़े में कल को अगर कुछ फंसता ही है तो वो कौन फंसेगा? शिवसेना। अब जानकारी ये निकल कर आ रही है दोस्तों कि अखिलेश यादव की पार्टी से अगर सांसद टूटे तो हो सकता है कि अनुप्रिया पटेल की लॉटरी लग जाए। दोस्तों, अनुप्रिया पटेल के पास, उनकी पार्टी के पास मात्र अभी 2 सांसद हैं, जस्ट 2। उत्तर प्रदेश की पार्टी, अनुप्रिया पटेल केंद्र में मंत्री भी हैं। अब जानकारी ये निकल कर आई है कि इस बार अगर अब समाजवादी पार्टी टूटती है, उनके कुछ सांसद टूटते हैं जो कि ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि बीजेपी के संपर्क में है और बीजेपी में आने को तैयार हैं, तो माना यह जा रहा है कि अनुप्रिया पटेल की पार्टी के वारे न्यारे हो सकते हैं। अब दोस्तों, इस पर चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि 37 में से कितने टूटेंगे। और सबसे ज़्यादा चिंताजनक जानते हैं मुझे इसमें क्या लगता है? सबसे ज़्यादा भौंडापन जो लगता है, ये सब छाती पीट कर हो रहा है।
इसको ऑपरेशन लोटस, ऑपरेशन टाइगर टाइप के फालतू के फर्जी नाम दिए जा रहे हैं। आप जरा महाराष्ट्र की सड़कों में इन पोस्टर्स को देखिए। बाकायदा महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं जिसमें लिखा है हम तोड़ेंगे बताकर तोड़ेंगे। मतलब खुलेआम एक पार्टी के सांसद तोड़े जा रहे हैं और उसे इस तरह से सेलिब्रेट किया जा रहा है। मतलब इन पोस्टर्स में सीधे ऐलान करके बोला जा रहा है कि पार्टी तोड़ेंगे, सामने से तोड़ेंगे, बताकर तोड़ेंगे। मतलब ये कोई बी ग्रेड घटिया बॉलीवुड की फिल्म टाइप का नहीं डायलॉग होता है, उस टाइप का है ये। अब बड़ा सवाल ये दोस्तों कि अखिलेश यादव क्या करेंगे। आज के वक्त में ये कह देना कि नहीं हमारे सांसद नहीं टूटेंगे, कोई भी पार्टी नहीं कह सकती। तो क्या अखिलेश यादव के पास विलय के अलावा कोई तरीका नहीं है? देखिए, कांग्रेस पार्टी के सांसद गाहे बगाहे, जैसे इमरान मसूद जैसे सांसद पिछले 1-2 दिन से इस तरह के बयान दे रहे हैं कि भाई राहुल गांधी के साथ आ जाइए, कांग्रेस पार्टी के साथ आ जाइए। अगर कांग्रेस पार्टी में विलय हो गया समाजवादी पार्टी का, जो कि अभी सवाल ही पैदा नहीं होता, दोस्तों होगा क्या? कांग्रेस पार्टी के 99 सांसदों से 37 का आंकड़ा बढ़ जाएगा और जाहिर तौर पर कांग्रेस का ये टैली बढ़ जाएगी। और फिर क्योंकि बड़ा चंक है कांग्रेस पार्टी का, बड़ा चंक है, तो 2/3 का जो आंकड़ा है वो बड़ा है, तो ज्यादा सांसद तोड़ने पड़ेंगे। लेकिन जो सब कुछ चल रहा है इस देश में, कांग्रेस पार्टी के सांसद नहीं टूटेंगे इसकी क्या गारंटी है? कौन गारंटी ले सकता है? मतलब ये तो ऐसी बात हो गई ना जिस पर आप क्या ही कर सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि भाई क्योंकि संख्या ज्यादा है तो टूट बहुत मुश्किल है। यहाँ मैं एक और चीज आपको बताती हूँ दोस्तों, कुछ साल पहले कांग्रेस पार्टी को भी ऐसी तोड़ने की कोशिश की गई थी। याद होगा आपको, जब कांग्रेस पार्टी लगातार चुनाव हार रही थी, कुछ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं की चर्चाएं काफ़ी आगे बढ़ गई थी कि पार्टी टूट जाएगी। G20 नाम का एक समूह था, बड़े वरिष्ठतम नेता थे कांग्रेस पार्टी के, उसमें माना यह जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी को गांधी से छीन लिया जाएगा, गांधी परिवार से अलग कर दिया जाएगा और वो जो नई वाली कांग्रेस होगी उसी के पास कांग्रेस का वो जो हाथ का पंजा निशान है, तो जिसके पास सिंबल होगा उसी के पास सारे फंड होते हैं, सब कुछ उसी के पास होता है, फिर सारी ताकत उसी के पास होती है। लेकिन उस वक्त गांधी परिवार ने ही होते होते बचा लिया। राहुल गांधी और सोनिया गांधी की भूमिका बहुत निर्णायक रही उस वक्त। मतलब आप सोचिए, कांग्रेस जैसी पार्टी भी तोड़ने की कोशिश की गई है, जिसकी जानकारियां अब मिल रही हैं। अब इस बीच दोस्तों उद्धव ठाकरे की पार्टी के सांसद संजय राउत ने यह भी बोला है कि करीब करीब एक सांसद को 50 करोड़ का ऑफर दिया गया है और शुरुआत में जो पहली किस्त दी गई है 15 करोड़ की है। इस हिसाब से तो अगर कांग्रेस पार्टी के सांसद तोड़ने पड़ गए तो बहुत खर्चा करना पड़ जाएगा, है ना। और होता क्या है दोस्तों, 20 सांसद 22 सांसद ये तो टूट भी सकते हैं, 8 सांसद 9 सांसद। आपको अब 99 सांसद तोड़ने पड़ेंगे या 99 प्लस 37 सांसद तोड़ने पड़ेंगे, तो चंक बहुत बड़ा होता है। उसमें से कितने मैनेज होंगे, कितने एंड वक्त में पलट जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर कहने वाले कह सकते हैं कि अखिलेश यादव कैसे विलय कर लेंगे कांग्रेस पार्टी में अपना। मैं तो कह भी नहीं रही अखिलेश यादव कांग्रेस पार्टी में विलय करें, बस मैं तो ये कह रही हूँ कि अखिलेश यादव अपने सांसद बचा कर रखें। अखिलेश यादव को पता है कि कौन कौन सांसद कहाँ कहाँ है, किस किस के संपर्क में है। हाँ, ये हो सकता है दोस्तों कि अखिलेश यादव की पार्टी के साथ ये ट्रीटमेंट अभी फिलहाल के लिए रोक दिया जाए, क्योंकि अगर उनकी पार्टी टूट जाएगी तो उनके पास लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा चुनाव में एक सिंपैथी वोट होगा लोगों के बीच मांगने के लिए कि देखिए हमारी पार्टी टूट गई। ऐसा ही उद्धव ठाकरे के साथ किया गया था। उद्धव ठाकरे की जब पार्टी छीन ली गई उनसे, एकनाथ शिंदे ने उनकी पार्टी ले ली, तो उसकी वजह से उद्धव ठाकरे को बिल्कुल नए सिंबल पर चुनाव लड़ना पड़ा। उसके बावजूद भी 9 सीटें उद्धव ठाकरे को मिल गई थी, विच इज़ ह्यूज। तो हो सकता है बड़े बड़े लोग जो बड़ी बड़ी पार्टियां तोड़ रहे हैं फिलहाल अखिलेश यादव की पार्टी को छोड़ दें, कहीं पता चला पार्टी तोड़ दी तो अखिलेश यादव को सिंपैथी वोट मिल जाएगा। लेकिन इस वक्त जो माहौल है देश में, इसमें मतलब किसी भी पार्टी के लिए नहीं कहा जा सकता है। दूसरा ये भी है ना दोस्तों, अखिलेश यादव 1% सोच लीजिए, हालांकि ये होने वाला नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव अगर इसमें मन बना भी लें कि चलिए अपनी पार्टी बचाने के लिए कांग्रेस में विलय कर लेंगे, उनके सांसद कितने तैयार होंगे? क्यों तैयार होगा कोई समाजवादी पार्टी का सांसद कांग्रेस में विलय करने के लिए? क्योंकि अगर उनको विलय करना होगा तो ऐसे गठबंधन में विलय करेंगे जहां उनको कम से कम सत्ता मिल रही है। दोस्तों, पार्टियों के अंदर और बाहर हो रहे इस तमाशे में जनता को एक स्पेक्टेटर बनाया गया, दर्शक बनाया गया है और जनता से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो तालियां बजाए। मैं तो कहती हूँ बीजेपी के कट्टर सपोर्टर, मोदी जी के परम भक्त, ये सब कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं? कितने शर्म की बात है दोस्तों। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, विश्वगुरु लेवल के नेता जिनके पास हैं, उनकी ऐसी हालत हो गई कि सरकार में रहकर भी उनको अपने सांसद मतलब दूसरी पार्टियों के सांसद तोड़ने पड़ रहे हैं। उन पार्टियों के सांसद जो पार्टियां खुलेआम बीजेपी को ललकारती हैं, बीजेपी को धुतकारती हैं। आप इस मुद्दे को किस तरह से लेते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।